हेलो सुपर फैंस। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सॉर्ड के सीक्रेट प्रोजेक्ट कैटरैक्ट के बारे में। लेकिन उससे पहले आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि हम मार्वल और डीसी से रिलेटेड ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहते हैं। तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। Like you, be strong to hold the powers of the sun. तो गाइस वंडर विजन के एपिसोड 6 में हमने देखा कि मोनिका रैम्बो, डार्सी लुइस और जिमी वू ये तीनों स्टैंड लेते कि एपिसोड 5 में जो है यहाँ पर डायरेक्टर टाइलर हेवर्ड ने एक्शन लेने की कोशिश की थी, यानी कि वंडर के ऊपर ड्रोन स्ट्राइक करने की। ये बात उनकी एकदम गलत थी। और जब यहाँ पर उन्होंने देखा कि उनके टीममेट्स उन्हें यहाँ पर अपोज कर रहे हैं, तो तभी यहाँ पर उन तीनों को उन्होंने अपने इस ऑपरेशन से बाहर निकाल दिया। फिर आगे हमने देखा कि वो जैसे तैसे वापस साइट में पहुंच जाते हैं और यहाँ पर हमारी डार्सी कहती है कि वो इस सॉर्ड के सिस्टम को हैक करने की कोशिश करेगी और साथ ही में ये भी जानने की कोशिश करेगी कि आखिर उनके प्लान्स है क्या। और फिर आगे यहाँ पर हमें पता चलता है कि यहाँ पर हमारे डायरेक्टर टाइलर हेवर्ड विजन को ट्रैक कर रहे हैं। और साथ ही में यहाँ पर आगे हमारे डार्सी लुइस ये भी डिस्कवर करते हैं कि यहाँ पर एक क्लासिफाइड फाइल है जिसका कोड नेम है कैटरैक्ट, जिसमें बस डायरेक्टर टाइलर हेवर्ड ही उसे एक्सेस कर सकते हैं। और यहाँ पर इस फाइल में कुछ क्लासिफाइड वेपन्स के इंटेल है। तो आखिर ये प्रोजेक्ट कैटरैक्ट है क्या? तो सबसे पहले कैटरैक्ट एक तरह की मेडिकल कंडीशन है जिससे कि हमारी विजन ब्लरी हो जाती है। मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि सॉर्ड के साइंटिस्ट जो यहाँ पर विजन के बॉडी पर एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे, तो उससे शायद ऐसा लग रहा है कि वो किसी तरह के वेपन्स क्रिएट करना चाह रहे होंगे। और जैसे कि खुद यहाँ पर टाइलर हेवर्ड ने ये कहा था कि उन्होंने इस वक्त यहाँ पर स्पेस प्रोग्राम से अपना ध्यान पूरी तरह से हटा लिया है और वो फोकस कर रहे हैं एआई, रोबोटिक्स और नैनो टेक्नोलॉजी पर। और साथ ही में उनके जो ऑर्गेनाइजेशन का नाम है यानी कि सेंटियन वेपन, तो शायद यहाँ पर वो वही क्रिएट करना चाह रहे होंगे, यानी कि एक सेंटियन आर्मी जहाँ पर ये ह्यूमैनिटी की प्रोटेक्शन में अर्थ की फर्स्ट लाइन डिफेंस के तौर पर काम करे। और शायद ये बिल्कुल उसी तरह होगा जिस तरह हमने विजन क्वेस्ट इस कॉमिक बुक स्टोरी लाइन में देखा था, जहाँ पर गवर्नमेंट भी विजन के बॉडी से वेपन क्रिएट करना चाह रही थी, लेकिन यहाँ पर स्कारलेट विच ने आकर उसके बॉडी को रिकवर कर लिया था। और ऐसा ही कुछ हमने इस वांडा विजन सीरीज में भी देखा है, जहाँ पर वांडा बिल्कुल उसी तरह आकर हमारे विजन की बॉडी को शायद यहाँ से ले जा रही थी। और यहाँ पर उसे शायद किसी तरह का शक हुआ रहेगा कि सॉर्ड भी कुछ यहाँ पर हमारे विजन के बॉडी से किसी तरह के उसे वेपनाइज करना चाह रही होगी। तो अगर सॉर्ड यही कर रहा है तो उनका मकसद है क्या? तो इस पर काफ़ी दो इंटरेस्टिंग फैन थ्योरीज भी सामने आई है। तो सबसे पहले ये कि शायद टाइलर हेवर्ड एक क्री हो सकते हैं, जी हाँ दोस्तों, जो कि एमसीयू में एज हमें वो बैड गाइज दिखाया गया है। और उनका कैरेक्टर यानी कि टाइलर हेवर्ड का कैरेक्टर भी काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस है, जो किसी भी कॉमिक बुक कैरेक्टर से इंस्पायर नहीं है, बल्कि एक शो के लिए न्यूली क्रिएट किया गया है। और आपको अगर याद हो तो स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम में हमें ये बताया गया था कि क्री स्लीपर सेल्स अर्थ पर काफ़ी हेवीली एक्टिव है और शायद यही रिस्पॉन्सिबल होंगे सीक्रेट इन्वेजन के लिए, जिस पर अब हमें एक सीरीज भी देखने मिलने वाली है। तो शायद यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि इन 5 सालों में यानी कि थैनोस के स्नैप के बाद इन क्री ने गवर्नमेंट एजेंसी और सॉर्ड में इन्फिल्ट्रेट कर लिया हो और शायद विजन की टेक्नोलॉजी हासिल करना या फिर उससे बने हुए वेपन्स जो उनके प्लान के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो अगर ऐसा है तो ये सीरीज इजीली सेटअप कर सकती है सीक्रेट इन्वेजन की स्टोरी लाइन को। और दूसरी थ्योरी ये है कि शायद टाइलर हेवर्ड अल्ट्रॉन को रिबिल्ड करना चाहता है, जी हाँ दोस्तों। और जैसे कि मैंने पहले आपसे कहा कि सॉर्ड का फोकस अब एआई पर भी है और हमारा अल्ट्रॉन एक एआई प्रोग्राम ही है, तो शायद उसे वापस रिएक्टिवेट करने के लिए किसी की डेड बॉडी की जरूरत है। और शायद इसलिए यहाँ पर हमारे सॉर्ड के हेडक्वार्टर्स में विजन के कॉर्प्स पर एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे, तो शायद उससे ही किसी तरह से अल्ट्रॉन को वापस से रिएक्टिवेट किया जा सकता है। और अब जो यहाँ पर हमारा विजन भी मर चुका है, जो कि अब एम्प्टी वेसल की तरह है, तो शायद उसे एक होस्ट की तरह यूज किया जा सकता है। और हमारे एज ऑफ अल्ट्रॉन में अल्ट्रॉन का अल्टीमेट गोल यही था कि वो विजन को एज अ होस्ट यूज करना चाहता था, लेकिन वो इसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। तो ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि ये जो प्रोजेक्ट कैटरैक्ट है, जो कि डेवलप किया गया है एज अ वेपन, और वो भी स्पेसिफिकली डिजाइन किया गया है हमारे विजन के लिए, ताकि उसे हार्म किया जाए या फिर उसे कंट्रोल किया जाए या फिर उसके वाइब्रेनियम बॉडी से कुछ वेपन्स को क्रिएट किया जाए। तो बस अब 3 ही एपिसोड बाकी, जिसमें शायद हमें पता चलेगा कि आखिरकार ये प्रोजेक्ट कैटरैक्ट है क्या। फिर भी दोस्तों आपको इसके बारे में क्या लगता है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल सुपर फैन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ ही में हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी जरूर फॉलो करें, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, चलो मिलते हैं अब अगली वीडियो में। तो थैंक यू दोस्तों।